Good evening friends, I am Aman Kumar. Welcome you again at the platform Chahal Academy, and we are here in our 24th session. And today in our 24th session of Indian history, we will be dealing some of the questions related to the UPSC and BPSC and other PCS examination. तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग फ्रेंड्स अपने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। ये आपको पता है, क्लास में भी मैंने 16 महाजनपद लिखवाया था, उसका कैपिटल भी लिखवाया था, तो आपको ये पता होगा। ये अंग का है ना, अंग का ये क्या है, अंग का कैपिटल है चंपा, और चंपा एक नदी भी है जो वैशाली और अंग के बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपदास मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ। मथुरा किसका कैपिटल था, ये सूरसेन का कैपिटल था फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ द सूरसेन, सूरसेन का कैपिटल था मथुरा। एंड मथुरा वाज फेमस फॉर, मथुरा वाज फेमस फॉर कॉटन, कॉटन का ये हब हुआ करता था मथुरा, है ना, तो कॉटन का हब था इसलिए इसको जाना जाता है। चलिए इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंशिएंट श्रावस्ती। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा है, ये आपका त्रिकोणीय है फ्रेंड्स। ये जो है आपका, इसका जो वास्तुकार आप अगर देखेंगे ये कैसा है, ये त्रिकोणीय है, मतलब ये ट्रायंगुलर, सॉरी ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर है ना, इस तरीके का ये है, ट्रायंगुलर पार्ट का ये पूरा का पूरा शहर है, यही इसमें पूछ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा जो 4th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन द 6th सेंचुरी बीसी सुक्तिमती वाज द कैपिटल ऑफ। सुक्तिमती जो है कैपिटल किसका था, तो ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, ये कैपिटल था आपका चेदी का, ये चेदी का कैपिटल था सुक्तिमती। देखिए जो भी क्वेश्चन आज है, आज का सेशन बहुत जल्दी जल्दी हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वन लाइनर टाइप के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ऐसे पीसीएस में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी सेशन को करा रहे हैं रैपिड फायर के जैसा, तो आप लोग भी रैपिड फायर में इसका जवाब दें। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाला अकॉर्डिंग टू महाभारत वॉज लोकेटेड एट, है ना, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी, ये थी फ्रेंड्स आपकी अहिछत्र। उत्तरी जो पांचाल है इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, अहिछत्र, ये इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ हमारा द एंशिएंट सिटी विच इज मेंशन्ड इन द महाभारत एंड महाभाष्य बोथ, वह प्राचीन शहर जो आप जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है वो कौन सा है, जल्दी से इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा माध्यमिका नगरी, है ना, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। द ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए माध्यमिका नगरी, है ना, माध्यमिका नगरी इसका हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो आज का है फ्रेंड्स, इन द एक्सकवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट द ह्यूज कलेक्शन ऑफ आयरन मटेरियल इज फाउंड रिलेटेड टू मालवा रिपब्लिक, है ना, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल की खुदाई में मालवा गणराज्य से संबंधित लौह सामग्रियों का विशाल संग्रह मिला है। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा 4 रेड। रेड एक जगह जिसको टोंक भी हम लोग बोलते हैं, रेड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन सा था, ये आपको पता है फ्रेंड्स, ये अस्मक था। अस्मक was the महाजनपदा that was located, the only महाजनपदा located below the विंध्यान रेंज, सतपुड़ा विंध्यान रेंज के नीचे जो था, और साउदर्न पार्ट में ये था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्मक। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे शक्तिशाली शहर राज्य था। ये आपको पता है कि 6th सेंचुरी बीसी में वी हैव स्टार्टेड the course with the Magad. When we have started the chapter 16 Mahajanpadas, we have just collaborated that the Magadha was the most powerful janpad among the 16 Mahajanpadas. तो ये मगध होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध, ठीक है, मगध, जिसका कैपिटल, इनिशियल कैपिटल क्या था, गिरिवज्र, जिसको हम लोग बोलते थे राजगृह। बाद में उदयन ने इसका कैपिटल क्या बनाया, पाटलिपुत्रा, है ना, ये सारी चीजें इसका है। चलिए इसी के साथ हमारा जो 10th नंबर क्वेश्चन है, काल्पी शहर किस नदी के तट पर स्थित है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। काल्पी जो शहर है क्वेश्चन नंबर 10 का,
कालपी शहर किस नदी के तट पर ये है? ये आपका है यमुना। फ्रेंड्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी यमुना। तो ये यमुना के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी किसे माना जाता था? तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है ना। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब लेटर वैदिक पीरियड, विच वाज कंसिडर्ड द एक्सिस ऑफ द आर्यन कल्चर। ये तो आपका पांचाल और कुरु ही था ना, ये होगा इसका आंसर। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। VBI इसको भी लिख लीजिएगा, इन सो मेनी पीसेस एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंबोज, राजाहटक, अस्मका, पोटना पोटली, सूरसेन, कौसाम्बी। क्या होगा इसका सही उत्तर? कौशला, श्रावस्ती। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। इसका सूरसेन और कौसाम्बी इसका सही मैच नहीं है ना। सूरसेन और कौसाम्बी इसका सही मैच नहीं है फ्रेंड्स। बाकी ये तीनों इसका मैच है, तो आंसर विल बी द सी ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारत का सबसे पुराने सिक्के थे, मैंने आपको बताया था द ओल्डेस्ट क्वाइन, है ना, द पंच मार्क क्वाइन, है ना, द ओल्डेस्ट, दैट वाज द ओल्डेस्ट कॉइन्स वेयर पंच मार्क कॉइन्स मेड अप ऑफ सिल्वर। ये चांदी के बने होते थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी। सिल्वर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा 14th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू महाशिवगुप्त, है ना, बालार्जुना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महाशिवगुप्त और बालार्जुन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें, है ना। ही वॉज द, क्या लिखा हुआ है, वह दक्षिण कौशल का पांडुवंशी राजा था जिसकी राजधानी सिरपुर थी, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसमें 2 सही हैं। कितने कथन सही हैं? ये तो सही है, उन्होंने सुवर्णपुर आधुनिक सोनपुर पर कब्जा करके अपना प्रभुत्व बनाया, उन्होंने 57 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। तो फ्रेंड्स देखिए, इन तीनों स्टेटमेंट में ओनली 2 स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं, बाकी सारे गलत हैं, मतलब 3 में से 2 इसमें सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा जो है फ्रेंड्स आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट विल बी, मगध साम्राज्य का प्रथम उदय किस शताब्दी में हुआ था? अभी हम लोगों ने बात किया ड्यूरिंग द 6th century BC मगध इमर्ज्ड, है ना, द इमर्जेंस ऑफ मगध टुक प्लेस, या राइज ऑफ मगध जो 6th century BC में होगा। तो इसी के साथ इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 6th century BC, 6th century BC, है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा 24th 25th सेशन है ये कंप्लीट हुआ हमारा, और इसी के साथ हम लोग अगले सेशन का जो इंतजार करेंगे, कल या परसों अगला सेशन आ जाएगा, है ना, उसका मजा लीजिए। और ड्यूरिंग दीपावली और छठ इसमें आपको भी पढ़ाई करना है, तो रेगुलर बेसिस पे मुझे पता है घर पे पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी, तो आपको करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे आपको इन सारी चीज़ों का लेक्चर, मतलब रैपिड फायर सीरीज, इसको छोड़ना नहीं है, इसको देखते रहना है ना। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, ऑल द बेस्ट, एंजॉय आवर सेशंस।